अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर मोहम्मद उस्मान। आज हम जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूं क्यूब रूट्स के बारे में। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें उसने कहा गया कि एवेलुएट करें, आप इनको ना एवेलुएट करें, यानी कि इनकी वैल्यू निकालें। तो आपको मैं बता दूं कि आपने याद रखना है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 0। ये बेसिकली सम ऑफ क्यूब रूट है जो कि 0 के बराबर होता है। हम इसको प्रूव भी करेंगे, मैं आपको वीडियो भी इसकी अपलोड कर दूंगा उसकी बना के। तो अब आपने क्या करना है, इसको अपने जहन के अंदर जहन नशीन कर लेना है। हम मोस्टली इसी को ही यूज़ करेंगे। मसलन अगर मैं ओमेगा स्केयर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं ओमेगा स्केयर या -1 और ये माइनस ओमेगा, और जहाँ मैं पुट करूँगा ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में क्या कहता है कि 1 माइनस ओमेगा स्केयर, इसको क्या करें, एवेलुएट करें। तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, दे मुझे, हम उठाते हैं नाम यहाँ से। मैं लिखता हूँ 1 वैसे ही आ गया, माइनस ये ओमेगा वैसे ही आ गया। इस ओमेगा स्केयर की जगह पे मैं क्या लिख देता हूँ, -1 माइनस ओमेगा, जो कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि ओमेगा स्केयर इसके बराबर है, और ये 7 होगा ऐसे। 1 माइनस ओमेगा, ये नेगेटिव प्लस कर देंगे 1, और ये हो जाएगा प्लस ओमेगा, और ये ऊपर पावर 7 कट जाएगा। तो 1 प्लस 1 की पावर 7 और ये 2 की पावर 7 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें 2 की पावर 7 किसके बराबर है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि 2 की पावर 7 आपके पास बराबर है 128 के। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह का सेकंड पार्ट है इसका, ये देखें। इसमें क्या कहता है कि कहते हैं कि इसको भी वैल्यूएट करें। हम कहते हैं ठीक है, 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3। अब इसकी जगह पे मैं दोबारा लिखूँगा, क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा -1 माइनस ओमेगा और ये होल की पावर 5। 1 माइनस 3 ओमेगा, ये नेगेटिव प्लस 3, नेगेटिव प्लस 3 ओमेगा की पावर 5, इससे कट जाएगा। और ये 1 प्लस 3 की पावर 5, और स्टूडेंट ये 4 की पावर 5, और ये आप देख लीजिएगा जो बनेगा इतना। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे कैलकुलेटर पे कि 4 पावर 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1024। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, ये देखिए थर्ड पार्ट है। ये मैंने नंबरिंग गलत दी हुई है, ये थर्ड पार्ट था और ये इसका सेकंड। थर्ड पार्ट में देखेंगे, फिर वो कहता है एवेलुएट करें जी। ठीक है, एवेलुएट करते हैं। तो 9 वैसे ही आ गया बेटे, प्लस 4 ओमेगा हम वैसे लिख देंगे, ये 4 के साथ ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -1 माइनस ओमेगा की पावर 3। 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4 ओमेगा की पावर क्यूब। ये स्टूडेंट्स आपस में कट जाएंगे। तो 9 माइनस 4 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 और ये 125 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। तो इसमें आपको उसने 2 ये देनी है, कहती है कि इसको एवेलुएट करें। तो वही आपने याद रखना है कि जो आपको सिखाया गया था कि ओमेगा स्केयर की आप वैल्यू पुट करें। लाजमी नहीं आपने ओमेगा की जगह पुट करनी है, आप 1 रख के अकेला ओमेगा रख के आप उसको हल कर सकते हैं। तो ओमेगा स्केयर ही हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। आप देखें आपके पास ये रकम है, ये लिखा हुआ है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2। अब इसकी जगह पे मैं लिखूँगा -1 माइनस ओमेगा, और ये आपकी इसको ना ऐसे करना स्केयर ब्रैकेट्स। अब नेक्स्ट 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3, अब इसकी जगह पे मैं लिखूँगा -1 माइनस ओमेगा और ये ब्रैकेट्स ऑफ 1। नेक्स्ट क्या करना है आपने, वही 2 प्लस 2 ओमेगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, +2, नेगेटिव +2 ओमेगा। इसी तरह 3 माइनस 3 ओमेगा
प्लस माइनस माइनस 3 और ये -3 ओमेगा। ओके, आप उसको यूँ लिख लें, 2 कितने हो जाएंगे ऐड हो गए 4 + 4 ओमेगा, 2 ओमेगा ये और 2 ओमेगा ये, तो ये जमा हो जाएंगे, ये 4 ओमेगा हो जाएंगे, 2 + 2 4। ओके, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, तो ये -3 और ये -3 क्या हो जाएंगे -6 ओमेगा आ गया आपके पास। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको पहले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा -24 ओमेगा। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस का है ये नेगेटिव का, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा और 24 ओमेगा स्क्वायर, एक ये है ओमेगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या चीज़ कॉमन जा रही, तो आप कहें सर यहाँ से -24 मैंने कॉमन ले लिया, तो पीछे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स रिकॉल करें अपने फार्मूले को, दोबारा याद कर लेते हैं जी। हमें पढ़ा था 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इधर रहने दूँ, ये सिर्फ +1 को उठा के इधर लेके आऊँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस सारे की जगह पे ये इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ जो कि बराबर है -1 के, -24 -1, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 24, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसको करने से पहले मैं थोड़ी चीज़ें और आपको बता दूँ, इसके हवाले से वो फार्मूले हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होने हैं। तो आपने पढ़ा था इधर, देखें कि मैंने पढ़ाया था आपको कि जनाब ओमेगा बराबर होता है -1 ±3/2 के, ठीक है। और अगर 2 यहाँ इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा -1 + √-3, एक क्यूब रूट ये हमारा हो गया। एक हमने पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर -1 - 3/2, तो अगर मैं 2 यहाँ पे ले आऊँ, यहाँ पे डिवाइड होने दे रहा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 - 3 हो जाएगा आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने कहता है एवेलुएट करना है, तो हमें पता है -1 + -3 ये किसके बराबर है, ये आपके बराबर है 2 ओमेगा के। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे जनाब ये तो मेरा बराबर है 2 ओमेगा पावर 6, इसी तरह ये मेरा हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर के, क्योंकि -1 - 3 ये सारे के सारा ओमेगा स्क्वायर के, और ये होल की पावर 6 जो कि ऊपर फार्मूले में गिवन थी, 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6, इस तरह 2 की पावर 6, तो जब ये 2 6 से मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ पे 12 हो जाएगा बच्चों। तो स्टूडेंट इनमें क्या चीज़ कॉमन जा रही, तो आप कहें सर इसमें से ना आप 2 की पावर 6 कॉमन ले लें। चलें जी, हम 2 की पावर 6 को कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बचा, ओमेगा 6 ओमेगा 12। बच्चों एक प्रूफ और आपने पढ़ना है आगे, वो बता देता हूँ क्या है। कहता है कि सम ऑफ क्यूब रूट यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज़ इक्वल टू 1, कि अगर आपके पास जो क्यूब रूट्स हैं अगर आप उनका प्रोडक्ट लें तो 1 के बराबर आता है। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जो ओमेगा क्यूब है ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये भी एक अलग एक प्रूफ हम करेंगे आगे जाके। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये 2 की पावर 6 वैसे आ गई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओमेगा 3 और 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ। ओमेगा क्यूब इसलिए यहाँ पे लेके आया क्योंकि मुझे पता है कि क्यूब रूट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा आगे। और इसी तरह मैं लिखता हूँ ओमेगा 3 4, 3 4 बार 12, 12 की जगह मैंने लिख दिया 3 और 4। फिर आगे 2 की पावर 6 1 स्क्वायर प्लस 1 की 4, 2 की 6, तो 1 की जितनी मर्जी पावर 1 के बराबर ही होता है, तो ये 64 और ये 2 और ये दोबारा आपके पास जवाब आ जाएगा 128। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है बेटा। इसमें भी वो कहते हैं आपको एवेल्यूएट करें तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू है। तो अगर आपको ये याद है तो आपको पता है कि ये जहाँ दरमियान में प्लस आया हो वो ओमेगा की वैल्यू होती है,
और जहाँ पे आप नेगेटिव साइन यहाँ शो करते हैं तो वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो हम जस्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूँगा और ओमेगा 9 और ये आपका हो जाएगा ओमेगा 2 की पावर 9। तो ओमेगा इसको फिर ले लेते हैं ऐसे, ये 9 2 12 18, वही बात 3 are 9, 3 रखा इधर, ओमेगा 3 6 are 18 क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा जो क्यूब रूट है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखूँगा, 1 की पावर 3, 1 की पावर 6, ये 1 + 1 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7। अब बिल्कुल डिफरेंट चीज़ कर दी उसने कहा जनाब देखें आपके पास ये 37 38 एवेलुएट करें। तो यहाँ पे जो हमने इसके पहले पार्ट में 1 + ओमेगा यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट, वो वाला तो अब नहीं यहाँ पे होने वाला। इसका मतलब यहाँ पे ना आप इसको किसी तरीके से क्यूब में कन्वर्ट करें। देखें ये 3 पे डिवाइड नहीं होता, 37 में 3 नहीं आता, 3 के टेबल पे 37 नहीं आता, ना ही 38 आता है। तो बच्चों अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, चलिए ऐसे लिख दे, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओमेगा 36 और ओमेगा की पावर 1, दोनों अलग कर दिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोबारा अगर इनको करना चाहे इस शक्ल में तो ये कन्वर्ट हो सकते, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 36 मैंने इसलिए रखा क्योंकि 3 के टेबल में 36 आता है, यानी कि 3 पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरह मैं 38 को तो नहीं कर सकता, फिर 36 कर लेते हैं इसको भी, ओमेगा 36 इंटू ये हमारे पास स्केयर बच जाएगा -5, ये तो वैसे ही आ गया। ओके स्टूडेंट, पहला काम आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपको पता है कि जनाब आपने तो 3 लेके आना, इधर आपने यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 36 हो जाएगा, ये वैसे ही आ गया। इसी तरह मेरा बेटा आपने यहाँ पे भी ऐसे करना है, -5। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, आपको पता है ये 1 के बराबर होता है, 12 इंटू ओमेगा प्लस 1 इंटू -1। तो ये बेटा आपका ओमेगा उसके 5। तो स्टूडेंट ये वाली चीज़ क्रिएट हो गई, वही जो आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर और ये -1। तो मैं इस सारे की जगह पे क्या लिखता हूँ, -1 और ये -5 मेरे पास आ गया। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें उसने क्या किया बच्चों, अब उसने देखा कि बच्चे तो बड़े सियाने हो गए हैं, बड़ी जल्दी से समझ लेते हैं। उसने कहा लो जनाब नेगेटिव साइन डाल दो, इनको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि यार ये नेगेटिव कैसे ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो हमने कहते हैं कि यार हम ऐसा करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, इन दोनों को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। जनाब हमने उठाया इसको ऐसे और लिख दिया, ये मेरा डिनोमिनेटर में आ गया +1/70। ओके स्टूडेंट्स, आप देखा जैसे डिनोमिनेटर में आए तो पावर उनकी क्या होगी, प्लस होगी। अब यहाँ पे हमने सीखा हुआ बड़ी देर से कि फ्रैक्शन को जमा करने के लिए आप एलसीएम वगैरह का यूज़ करते हैं, तो ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ओमेगा 13 डॉट ओमेगा 17 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा 17 रह जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये प्लस दरमियान में ओमेगा 13 इज इक्वल टू, अब वही बात है यार 3 के टेबल पे ओमेगा 17 नहीं आता। अगर 16 लेके आऊँ वो भी 3 के टेबल पे नहीं आता, मैं 15 लेके आता हूँ क्योंकि 15 3 के टेबल पे आ जाता है। तो मैं इसकी जगह पे लिखता हूँ ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्केयर प्लस इसकी जगह पे भी ओमेगा 12 डॉट ओमेगा, क्योंकि 12 तो 3 के टेबल में आता है लेकिन 13 नहीं आता, मैंने इसको अलग लिख दिया। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों सेम बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर इनकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। आप लिखेंगे 13 + 17। ओके स्टूडेंट्स, आगे आपने क्या करना है, तो ये 15 है तो यहाँ पे लिखें
3/5 इंटू ओमेगा स्केयर, और यहाँ पे 3/4 तो ये जमा हुआ तो यहाँ तो जवाब आपका 30 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, जिसकी पावर क्यूब है वो सॉरी ये क्यूब 1 के बराबर है, तो 1 की पावर 5 ओमेगा स्केयर प्लस 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा, और नीचे इसकी का पे 3 10 30, 1 की पावर 5 1 के बराबर ही आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा ओमेगा स्केयर, ये भी ख़त्म हो जाएगा तो प्लस ओमेगा, क्योंकि 1 की पावर 5 हो जितनी मर्जी हो 1 आएगा, और 1 जब ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्केयर। इसी तरह 1 जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेगा तो ओमेगा, तो यहाँ पे ये पावर 10। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूँ ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, तो 1 की पावर 10 हो तो वो 1 के बराबर ही आता है। तो बच्चों ये किसके बराबर था, ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, तो ये बराबर था इसकी जगह पे आप लिख देंगे -1 प्लस 1, तो ये -1 ही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आज तक के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आमीन।